एक पुरानी कहावत है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। आयुर्वेद के अनुसार सारी की सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। इसकी वजह क्या है कि भोजन जब पचता है, भोजन के पाचन से ही आगे सारी हमारी शरीर की क्रियाएं चलती हैं। 7 धातुएं मानी गई हैं आयुर्वेद में: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और इसमें पहले धातु से अगली धातु बनती है, और जैसी पहली धातु बनेगी उसके अनुसार ही अगली धातु बनेगी। यानी रस, यानी अगर हमने अच्छा खाया नहीं है, ठीक से खाया नहीं है, समय पर खाया नहीं है, तो उसका पाचन सही तरीके से नहीं होगा, और जो रस अच्छा नहीं बनेगा वो आगे की रक्त धातु को यानी कि ब्लड को खराब करेगा, और इसी तरीके से आगे सभी धातुओं में ये चलता चला जाएगा। ऊपर से जो धातु एक से एक आगे से आगे बनती चलती जाती है वो सही तरीके से नहीं बनेगी, और हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। इसलिए आयुर्वेद में अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है कि अग्नि से हमारा जो आहार है वो पचता है। आयुर्वेद में 13 तरह की अग्नि मानी गई है। 1 जठराग्नि, 7 धातु अग्नि, ये जो मैंने अभी 7 धातुएं बताई हैं, और 5 भूताग्नि, यानी आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और वो 5 अग्नियां हमारे शरीर में है। तो कुल मिलाकर 13 प्रकार की अग्नियां आयुर्वेद में मानी गई है, लेकिन उनमें जो प्रमुख है वो है जठराग्नि, यानी हमारी पेट और आंतों की वो ताकत जिससे कि भोजन पचता है, यानी वो पाचक रस जिनसे कि भोजन अच्छी तरह पचने के बाद उसका सार भाग रक्त में जाकर मिलता है, और वो हमारे लिए ताकत का काम करता है, ईंधन का काम करता है। बाकी धातुएं उसी के अनुसार परिपुष्ट होती हैं। अब अगर ये अग्नि खराब हो जाती है, मंद हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, विषम हो जाती है, 3 प्रकार की इसमें गड़बड़ियां बताई गई हैं, तो बीमारियों की वो शुरुआत समझ ली जाती हैं, या समझो कि भाई बीमारियां शुरू हो गई हैं। तो हमने अपनी अग्नि को, जो जठराग्नि है, उसको सम रखना है, उसको हमने मंद नहीं होने देना है। क्योंकि जब मंद अग्नि हो जाएगी तो हमारा पाचन भली भांति नहीं होगा, और इससे क्या होगा, इससे 2 बातें होंगी। एक तो अध पका अन्न जो है वो खून में जाकर मिलेगा और आगे की धातुओं को प्रभावित करेगा। उससे आंतों में, मल में एसिडिटी पैदा होगी, वो मल सड़ेगा और 10 तरह की बीमारियां पैदा करेगा पेट की। वो अधपका अन्न जिसको आम कहते हैं, वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए विष यानी जहर का काम करेगा। वो गैस बनाएगा, वो खाने के पचने में आगे दिक्कत करेगा। आंतों में जब भली भांति मल नहीं बनेगा, पका हुआ अधपक मल होगा, तो आंतों में ही चिपकना शुरू हो जाएगा, और हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी गड़बड़ाती चली जाएंगी। यानी अगर हमारी अग्नि ठीक है तो हमारा अन्न का पाचन ठीक होगा, आगे की धातुएं अच्छी बनती चली जाएंगी, मल जो है वो साफ होता रहेगा, और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये अग्नि हमारी मंद हो गई है, उससे आम का बनना शरीर में शुरू हो गया है, वो अपक्व अन्न शरीर में जो पेट से शुरू हुआ है, वो जो गड़बड़ियां हैं, वो जो विष बना है पेट में, वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में
फैलता चला जाएगा और हर अंग में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करेगा। वो लीवर को प्रभावित करेगा, लीवर अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। वो किडनियों को प्रभावित करेगा, किडनियां अपने काम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगी। वो आगे की जो मसल्स हैं, मांस धातु, वो अच्छी तरह नहीं बन पाएंगी। आगे की सभी धातुएं, बोन मैरो में हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन, हमारे रक्त कण बनते हैं, वो भली भांति नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमें खाना समय पर खाना है। खाना समय के अलावा जितना पच जाए उतना खाना खाना है। जो आसानी से पच जाए उतना खाना खाना है। और खाने में भी हमने ये देखना है कि वो जो खाना हम खा रहे हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध ना हो। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, विरुद्ध आहार पर। लेकिन कुल मिलाकर जो कहने का मतलब है कि हमने खाना सुपाच्य खाना है, खाना अल्प मात्रा में खाना है, ठूस ठूस के खाना नहीं खाना है, और ऋतु के अनुसार खाना खाना है, दिन और रात के अनुसार खाना खाना है, जो हमारे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत बताते हैं। तो हमारे पेट में, आंतों में खाना सही तरीके से पचेगा, हमारी आगे की सातों धातुएं भली भांति बनेंगी, हमारा मल का निष्कासन अच्छी तरह होगा और हम रोगों से बचे रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी अग्नि मंद हो गई है, आपका पेट ढंग से साफ नहीं हो पा रहा है, आपके पेट में आम बन रहा है, तो आप तुरंत आयुर्वेद के चिकित्सक से सलाह लें और इसकी चिकित्सा कराएं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।